नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में भारत का एक छोटा सा पड़ोसी मुल्क या यूं कहें कि एशिया का सबसे छोटा देश बड़ी चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। मालदीव के कुल 3 प्रमुख नेताओं ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द हाल ही में कहे हैं और इसके बाद से ये देश काफी चर्चा में आ गई। खैर, जो कुछ भी हो, इस देश की क्या औकात है और भारत इसके लिए क्या मायने रखता है, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पर्यटक पर निर्भर है। यहाँ का समुद्री तट काफी साफ सुथरा है। यहाँ सुनामी बहुत कम आता है क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास है, इसलिए यह शांत क्षेत्र कहलाता है। शांत क्षेत्र को हम लोग डोलड्रम भी कहते हैं। यह एक मुस्लिम देश है। इसे भी आज़ादी 26 जुलाई 1965 को अंग्रेजों से मिली है। इस वक्त मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू हैं। ये 17 नवंबर 2023 से मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध पर ही लड़ा था। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। और इन्हीं के 3 छपरी मंत्रियों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं। बता दूं कि आज से पहले मालदीव का हर नया राष्ट्रपति अपना सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, मगर ये मोइज़ू पहले टर्की गए, फिर चीन गए। अगर मैं ये कहूं कि मालदीव के इस नई सरकार का भारत विरोध रवैये के पीछे चाइना का हाथ है, तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। बीते कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। देखा जाए और समझा जाए तो चीन की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से यही रहती है कि किसी भी छोटे देश को पहले कर्ज दो और कर्ज दे के उसे अपनी जाल में फंसा लो, फिर जब वो कर्ज चुका ना सके तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। चीन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि श्रीलंका, मालदीव से अपने संबंधों का फायदा उठाकर हिंद महासागर वाले एरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, ताकि अब भारत को यहाँ पे कड़ी टक्कर दे सके। ये तो थी चीन की बात। अगर मालदीव की बात की जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। अब बताते हैं इस देश की क्या औकात है और भारत इसके लिए क्यों मायने रखता है। साल 2023 में भारत से लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव गए थे। मालदीव में भारत की मदद से कई करोड़ डॉलर की योजनाएं अब भी चल रही है। कोविड के समय जब टूरिज्म पूरी तरह बंद हो गया था, तब वहां का बहुत ही बुरा हाल था। तब उस वक्त भारत ने 25 करोड़ डॉलर की मदद दी थी। यह तो हुई कोविड की बात है। हाल ही में यानी 5 जनवरी को वहां एक प्लांट में आग लग गई, जिससे पूरे देश के में पानी का संकट पैदा हो गया। तब अगले ही दिन भारत सरकार ने वहां पानी पहुंचाया। मतलब जो देश पीने के पानी के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर हो, उस देश की औकात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत ना होता तो वहां लोकतंत्र ही नहीं होता। भारत ही था जिसने मालदीव को एक नहीं अनेकों बार बचाया है। जैसा कि मैंने बताया कि 1965 में मालदीव आज़ाद हुआ। 1980 से 1988 तक तख्ता पलट की 3 बार कोशिश की गई वहाँ। उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूब थे। इनके ही शासनकाल में पहली बार 1980, फिर 1983 और उसके बाद 1988 में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। 1988 का यह सबसे दमदार कोशिश था। तारीख थी 3 नवंबर 1988। उस दिन मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। उस वक्त भारत सरकार ने उन्हें भारत लाने के लिए अपना एक विशेष प्लेन भी भेजा था। उस वक्त वहाँ के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लतीफ़।
ये मालदीव में तख्ता पलट करके वहां के राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते थे। उन्हें बस इस पल का इंतजार था कि अब्दुल गयूम ज्यों ही 3 नवंबर को भारत जाएंगे वो तख्ता पलटकर राष्ट्रपति भवन पर अपना शासन स्थापित कर देंगे। अब्दुल्ला लतीफ ने इसके लिए श्रीलंका के आतंकी संगठन से करीब 200 लोगों को मालदीव लाए, पर किसी कारणवश 3 नवंबर को भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री को अचानक किसी काम से कहीं जाना पड़ गया और ये यात्रा उन्होंने एक दिन के लिए टाल दी। मालदीव के राष्ट्रपति से बोला गया कि आप कल आइए। इसके बाद अब्दुल गयूम वापस अपने राष्ट्रपति भवन आ गए। उसी बीच आतंकवादी संगठन ने वहां के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, सरकारी कार्यालय और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब बारी थी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की। राष्ट्रपति को भागकर एक सेफ हाउस में जाकर छुपना पड़ा। तब वहां की सरकार ने सबसे पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर सिंगापुर से मदद मांगी, मगर सभी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। अमेरिका मदद कर सकता था, किंतु उसकी समुद्री जहाज मालदीव से बहुत दूर थी। फिर मालदीव ने ब्रिटेन से मदद मांगी। ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से बात कीजिए। तब जाकर मालदीव सरकार ने भारत से बात की। फिर भारत सरकार मदद के लिए आगे आई और इसके ठीक 9 से 10 घंटे के अंदर भारतीय पैरा कमांडो मालदीव में इंटर कर गए। भारतीय सेना ने पहले पता किया कि मालदीव के एक द्वीप पर कोई नहीं है। वहां भारतीय पैरा कमांडो लैंड किए और वहां से कमांडो ने माले पर धावा बोल दिया। भारतीय कमांडो के आने की सूचना मिलते ही सारे आतंकी वहां से जान बचाकर भागने लगे। कई भाग गए, कई पकड़े गए, कईयों ने सरेंडर कर दिया और कई मारे भी गए। इसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और मालदीव को विद्रोहियों के कब्जे से आज़ाद कर दिया गया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन कैक्टस। इसके बाद आज तक वहां के लोगों ने और वहां की सरकार ने इस बात को याद रखा कि भारतीय सेना की वजह से ही उनका देश बचा रहा। इस घटना के बाद अब्दुल गयूम यहाँ पे 20 साल तक राष्ट्रपति बने रहे और उसके बाद भी जितने भी राष्ट्रपति आए वे सबसे पहले भारतीय सेना के एहसान को याद रख। ये मैंने आपसे अतीत बताई मालदीव की। उनके नेताओं को भी इसे जानना चाहिए कि अगर आज भारत ना होता तो उनका देश और उनके देश में लोकतंत्र ना होता, और लोकतंत्र ना होते तो शायद ये छपड़ी नेता नहीं होते आज। तो ये इतिहास था मालदीव का जो बिना भारत के अधूरा है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।